सभी साईं भक्तों को मेरी ओर से ओम जय साईं राम। आज की जो कहानी जो कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो बहुत ही रोचक और बहुत ही ज़्यादा शिक्षाप्रद है। तो आइए शुरू करते हैं इस छोटी सी कथा को। एक गांव में एक दंपति रहते थे जिनके एक बेटा और एक बेटी थे। दोनों ही बच्चे पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे थे और उनके माता पिता उनका बहुत ही ख्याल रखते थे और उनकी पढ़ाई का भी बहुत ख्याल रखते थे। बेटे का था कि उसको बड़ा होकर एक अच्छे कॉलेज में दाखिला लेना है, इंजीनियर बनना है, और बेटी भी पढ़ लिख कर एक अच्छी अफ़सर बनना चाहती थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, बच्चों की पढ़ाइयाँ पूरी हुई और बच्चे का उनके दाखिला हो गया एक पास के ही शहर के अच्छे से कॉलेज में, जहाँ पर उसने इंजीनियरिंग करी। बच्चा शहर पढ़ने के लिए गया और पढ़ा लिखा और इंजीनियर बन गया एक दिन, और अपने माता पिता के पास गांव वह समय समय पर आता जाता रहा। फिर उसके माँ बाप ने साल 6 महीना देखा और यह पाया कि उनका बच्चा अब इतना बड़ा हो गया है बेटा कि वह घर का खर्चा और दीन दुनिया से वाकिफ़ है। तो दोनों माँ बाप ने यह सलाह करी कि अब इसकी शादी कर दी जाए। अब उसकी शादी के लिए एक अच्छी सी सुकन्या देखी और उसका शादी कर दिया, और वह अब नया जोड़ा शहर में रहने लगा। डेली रोज़ सुबह जाकर वह आदमी नौकरी करता और घर आता। जैसे जैसे समय बीता उनका भी आगे एक बेटा हो गया, लेकिन उसने अपने बेटे को अपनी जन्मभूमि अपनी माटी से जोड़े रखने के लिए समय समय पर अपने दादा दादी के यहाँ अपने गांव में ले जाया करता था। जैसे ही उसको छुट्टियां होती वह अपने बच्चे को अपने दादा दादी के पास गांव में ले जाता। तो उसके बच्चे को भी बहुत अच्छा लगता था अपने पिताजी के साथ छुट्टियां मनाने अपने दादा दादी के पास गांव में जाना। जैसे जैसे समय बीतता गया, अब वह छोटा बच्चा भी बड़ा होने लगा और उसका भी मोह अपने गांव की तरफ, अपने दादा दादी की तरफ बहुत हो गया। वह बहुत ही खुशहाल परिवार था। एक दिन की बात है जब उनका बच्चा 10वीं की परीक्षा देकर छुट्टियां हुई और वह गांव जाने की ज़िद करने लगा अपने दादा दादी के पास। तो उसके पिताजी ने उससे बोला कि बेटा, अभी मेरे ऑफिस की छुट्टी नहीं है, थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं और फिर हम साथ चलेंगे। लेकिन वह बच्चा कहाँ मानने वाला था, क्योंकि उसको तो अपने दादा दादी के घर पे जाना था, वहाँ की नदियों में नहाना था, उस बारिश के मज़े लेने थे, वहाँ की कचौरी, समोसे, फल फ्रूट सब खाना था और छुट्टियाँ अपने दादा दादी के साथ बितानी थी। उस बच्चे के ज़िद करने पर उसके पिता ने बोला कि तू बेटा, सुबह 6 बजे की बस है, मैं तुझे उस बस में बिठा दूँगा, लेकिन तू पहली बार घर से बाहर अकेला जा रहा है तो अपना ध्यान रखना। और उसको 2-3 बातें भी समझाई। वह बच्चा बोला कि पिताजी आप चिंता मत कीजिए, बस आप दादाजी को फ़ोन कर दीजिए कि मुझे बस स्टैंड से ले लें और आप मुझे यहाँ बस से बिठा दीजिएगा। तो उसके पिताजी ने कहा ठीक है बेटा, हम तैयारी करते हैं और तू सुबह चले जाना और हम छुट्टियों में वहाँ आ जाएंगे और फिर वापस लौटकर इकट्ठे आ जाएंगे। ऐसा ही हुआ। वह सुबह बच्चा उठा, तैयार हुआ और उसके पिताजी ने उसे बस में बिठा दिया। अब उसके पिताजी ने उसे बोला कि बेटा, यह एक चिट्ठी है जिसे तुम अपनी जेब में रखो। यदि तुम्हें कभी रास्ते में डर लगे या ऐसा लगे कि तुम्हें कोई तकलीफ़ हो रही है तो इस चिट्ठी को खोल के पढ़ लेना। वह बच्चा पहली बार घर से निकला था, तो जैसे जैसे बस चली, 1 गांव गुज़रा, 2 गांव गुज़रे, 3 गांव गुज़रे, वह बच्चे को थोड़ा सा ऐसा लगा कि अब मैं काफ़ी दूर आ चुका हूं घर से, और उसे डर लगने लगा। लेकिन उसे एक बात याद थी कि उसके पिताजी ने उससे बोला था कि अगर तुझे कभी डर लगे तो इस चिट्ठी को खोल लेना। तो साईं भक्तों, जब उस बच्चे को ऐसा महसूस हुआ कि उसको उस चिट्ठी के खोलने की ज़रूरत है, तो उसने वह चिट्ठी खोली और उसमें लिखा था कि बेटा, तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस की पिछली सीट पर तेरे साथ बैठा हूँ। जैसे ही उस बच्चे ने पलट कर देखा तो अपने पिताजी को उस बस की आखिरी सीट पर पाया। वह बच्चे की खुशी का कोई ठिकाना न था। वह जाकर अपने पिताजी के साथ लिपट गया। साईं भक्तों, इस छोटी सी कथा का तात्पर्य यही है कि बाबा हमें यही कहते हैं
कि तुम फिक्र मत करो, हर पल, हर क्षण, हर कदम मैं सिर्फ तुम्हारे साथ हूँ। साईं भक्तों, हमारा सिर्फ एक ही काम है कि उसकी याद में रहना, बाबा को हमेशा याद करना, उसकी याद में हमेशा मदमस्त रहना। बाबा हर समय, हर क्षण, हर पल अपने भक्तों के साथ हैं। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय।